जय सियाराम प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। घर परिवार में झगड़े क्यों होते और इनको कैसे ख़त्म किया जाए। अर्थात ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध के राज्य में, यानी महात्मा बुद्ध के समय की है। तब मगध राज्य में एक परिवार था और वहाँ पर एक पुत्र, एक माँ और उस पुत्र वधू, तीन सदस्य थे, तीनों रहते थे। तो क्या हुआ कि इनके परिवार में निरंतर झगड़े चले रहते थे। बहू के सास से, बेटे के माँ के पुत्र से और पत्नी के पति से झगड़े चले रहते थे। इनके घर में कभी बनती नहीं थी। क्या कारण है इसके, कैसे क्या हुआ, तो आप अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, आनंद आएगा आपको। तो तीनों एक दूसरों पर लांछन लगाते रहते थे, झगड़े जब भी करते थे कि आपने ये किया, आपके कारण से ये हो गया, ये हो गया। तो कुछ ना कुछ मनमुटाव बना ही रहता था घर में और घर शांति कभी नहीं रहती थी। तो इनको किसी ने बताया कि आप वहाँ जाओ, पहाड़ी पर बाबा है, वहाँ पर वो अच्छे उपाय बताते हैं और आपके ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पुत्र वो पहाड़ी के पास पहुँचा तो वहाँ से गुफा में से अपनी पत्नी को बाहर निकलते हुए देखा। कुछ हाथ में दबाए हुए छिपते छुपाते घर जा रही थी। थोड़े समय बाद माता जी को भी उसी हालत में निकलते हुए देखा कि माँ भी छुपते छुपाते हाथ में कुछ दबाए हुए वापस जा रही है घर। तो अंदर गया व्यक्ति ने वहाँ बाबा मिले, बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने बताया कि हाँ, तेरे घर में समस्या मैं पहचान गया हूँ, ये समस्या है। तेरे घर में कभी घर शांति बनी नहीं रहती है, सदस्यों में झगड़ा चलता रहता है, तीनों एक दूसरों पर लांछन लगाते रहते हो। तो वो उनके विश्वास में आ जाता है और उनकी जय जयकार करने लगता है कि हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल सही बता रहे, प्रभु आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो उसने तांत्रिक ने बोला कि आप ये बबूत लो, यानी ये केसर लो, यानी बबूती उस बाबा ने कोई केसर रखता था, जो कि ये केसर लो, आप घर जाओ और आप अपने खाने में मिला के, तीनों सदस्य जितने भी आपके सदस्य मिला के खाना, तो दूसरे दिन से ग्रेशन। और जाते जाते दान पात्र में दान डालते जाइए। ऐसे करके दान भी दे दिया और वो घर पे गया और खाना वाना खाते समय उसने वो बबूत मिलाई और सासू ने बहू के खाने में और बहू ने सासू के खाने में, ऐसे करके, और पुत्र ने दोनों के खाने में मिलाई कि जैसे कैसे घर में शांति है। दूसरा दिन हुआ मगर वो ही चिक चिक किच किच सुबह उठते ही पुत्र ने देखा कि ये तो झगड़े फिर से चालू हो गए, खाने को लेकर और बाहर जाने को लेकर, छोटी छोटी बातों पे। तो वो परेशान हो के घर से बाहर निकल गया। तो परेशान इतना हुआ कि उसको किसी व्यक्ति ने बताया कि तुम एक काम कीजिए कि आप घर शांति करवा लो, बहुत अच्छा, घर शांति हवन करवा लो तो अच्छा रहेगा। घर शांति हवन करवाया मगर कुछ समय तक घर शांति भी रही उनके, लेकिन वो हालत वैसे के वैसे रहे। फिर उसने सोचा अब क्या करे, मैं तो पूर्ण रूप से हताश हो गया हूँ। नहीं तो बाहर कोई इतना काम करने जाता हूँ तो इतना आराम मिलता है और घर आते ही सारी किराए पे पानी फिर जाता है, घर पर भी संतोष नहीं है। तो ऐसा करते हुए उसने ये किया कि अब इतनी परेशानी की हालत में वो सोचने लगा कि मैं भी अब आत्महत्या कर लेता हूँ। चारों तरफ से नहीं तो घर पे आराम मिलता है, नहीं तो बाहर आराम है, अब क्या करें। उतने में उसी किसी व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पर वो गुरुदेव आश्रम है, वहाँ गुरुदेव रहते हैं, आप वहाँ जाओ, उन्हें अपना गुरु बना लीजिए और उनके चरण पकड़ लीजिए कि प्रभु अब मेरी नैया पार लगाओ। तो वहाँ जाता है, वो गुरु मनाता है और उनसे अपनी समस्याओं का
बताता है कि प्रभु प्रभु ऐसी बात है। तो फिर वो गुरुदेव बोलते हैं कि आप उन्हें यहाँ लेके आओ, आप तीनों सदस्य आ जाओ, फिर मैं समाधान करता हूँ। तो वो जाकर उसकी माँ और पत्नी को लेकर आते हैं और आप बाहर ठहरो, पुत्र को बाहर बिठाता है, वो माँ से बात करता है थोड़ी देर गुरुवर की, वो वापस माँ बाहर आती, फिर पुत्र वधू से बात करता है, फिर ऐसी बात आती है, फिर वो जाते हैं अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया, तुम साल भर तक निश्चिंत रहो। तो वो घर पर जाता है, तो जाता है दूसरे दिन देखता है कि पत्नी आराम से उठ के फटाफट पति के लिए काम पे जाने के लिए खाना बना रही है, सासू उसके हेल्प करवा रही है और सारे कामों में सास और बहू दोनों हेल्प करवा रहे हैं और पुत्र भी आराम से रहने लगा। अब कोई भी उनके घर में झगड़ा नहीं होता। अगर छोटे मोटे झगड़े भी होते थे तो वो एक दूसरे के सामंजस्य से वापस सुलझ जाते थे, इतना लंबे नहीं चलते थे। तो पुत्र आश्चर्यचकित रह गया व्यक्ति कि ये यार ये कैसे हुआ, कि क्या हुआ, क्या कारण से हुआ। आश्रम से गुरुदेव से मिलने गया वह, तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने क्या चमत्कार किया और क्या कहा उनके कान में, कौन सा मंत्र फूका ऐसा जो वो एकदम। तो गुरुदेव ने उस समय उनसे बताया कि इस संसार में जो जन्मा है वो अवश्य सुख और दुख के घेरे में घिरा रहता है, किसी के सुख ज़्यादा है, किसी के दुख ज़्यादा है। तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने इतना ही बताया कि बिना लालच के देखो इस दुनिया में कोई सा भी झगड़ा ऐसा नहीं है जो सुलझ जाता है। तो कहीं ना कहीं लालच रहता है, वर्तमान समय में भी अभी ऐसा ही है कि आप उसे लालच दो और वो झगड़ा शांत हो जाएगा। मैंने उनसे इतना ही कहा, बहू से इतना कहा कि तुम अगर 1 साल तक सासू की बहुत शिद्दत से सेवा करोगी तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आप सासू आपकी बातें मानने लग जाएगी, सब बात कार्य करने लग जाएगी। तो सासू को भी मैंने यही बात बताई कि आप भी जो इस कार्य जो भी इस बहू के कार्य में हेल्प करोगे तो 1 साल के अंदर बहू आपके नियंत्रण में हो जाएगी, यानी आपके कब्जे में आ जाएगी। तो संसार बस इन्हीं लालच में फंसा हुआ है कि एक दूसरे को हथियाना चाह रहा है भक्तों। तो भक्तों समय ऐसा चल रहा है कि लोग एक दूसरे की ज़मीन हड़पने पे और लोग उन पर नियंत्रण पाने पे पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। तो घर में परिवार में भी ऐसा ही है कि एक दूसरे में सामंजस्य न मनाकर लोग एक दूसरे पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरी बात माने, तभी ऐसा नहीं चलने वाला। तो घर शांति के लिए तो यही उत्तम है कि आप एक दूसरे में तालमेल बिठाए और एक दूसरे की बातों को समझें, और एक दूसरे को जितना समझ पाएंगे उतना ही सामंजस्य बनेगा आप में, और लंबे समय तक आपके घर में गृह शांति बनी रहेगी, और हो सके तो कभी आप में झगड़े भी ना होंगे। तो भक्तों ये कहानी कैसी लगी आपको, और ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम आपका सहयोगी, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय श्री राम।